नमस्कार भाग्यश्री, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे चैनल पर। एंड सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा कि इस लॉकडाउन में आपका रूटीन कितना बदला है और क्या क्या कर रही हैं आजकल आप दिन में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स की बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस समय में वो अपनी जान की परवाह किए बगैर हम सब के लिए इतना काम कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑल द पुलिस एंड ऑल द फ्रंटलाइन वर्कर्स आल्सो। अम, ये बहुत ज़रूरी है इस लॉकडाउन के समय कि हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें, गवर्नमेंट की बात सुने। ये सभी दर्शकों को जानना, समझना और करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। अम, लॉकडाउन में ऑफ कोर्स क्योंकि इतना समय बीत चुका है, तो ज़ाहिर है कि कुछ लोग बोर भी हो जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, शायद कुछ सामान मिल नहीं रहा होगा और जिनके यहाँ छोटे घर है, बड़े परिवार है, जब सब परिवार के सारे सदस्य एक ही समय पर घर पे रहते हैं, तो ज़ाहिर है थोड़ा-सा तनाव भी हो सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जगह के कारण या सिर्फ़ इतना समय एक-दूसरे के साथ गुज़ारने में दिक्कत हो सकती है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक़्त इट्स सो इम्पोर्टेंट कि ज़िंदगी में एक पॉज़ बटन दबाओ। एक छोटा-सा जैसे हम कंप्यूटर और फ़ोन और टीवी पे दबाते हैं, वैसे पॉज़ बटन दबा के ये सोचना ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में? कौन से लोग इम्पोर्टेंट हैं? क्या चीज़ें हैं जिससे हमें एक्चुअली खुशी मिलती है? ये समय है उन सब चीज़ों के बारे में सोचने का, समझने का और आई थिंक जब हम वो इनसाइट करें, जब वो इंट्रोस्पेक्शन करें, तब हमें समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब। आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट क्योंकि इस समय में हमें समझ में आता है कि हम जिन चीज़ों के लिए भागते रहते हैं या चाहते हैं ज़िंदगी में और इसके उन चीज़ों के तरफ ऐसे दौड़ लगाते हैं, वो सब चीज़ें भूलकर जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो भगवान ने दी है, रिलेशनशिप्स, हमारे परिवार, हमारे अपने लोग, हमारा स्वास्थ्य, सब चीज़ जो we have to be grateful and thankful for in this time. So I think that this is the time for appreciation, acceptance, and a lot of gratitude and thankfulness to God. जी, बिल्कुल। भाग्यश्री, बहुत ही कम एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा होता है कि वो भले ही कम काम करें इंडस्ट्री में, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग बहुत सालों तक रहती है। एंड आज भी लोग यूट्यूब पे जब भी आपके गाने आप खुद अगर जाके देखेंगी तो कमेंट्स हमेशा होते हैं कि आप जैसी एक्ट्रेस कभी नहीं थी एंड ऑल दैट। तो वो फैंस का प्यार अभी तक इसमें बताइए कि रिसेंटली आपके किसी फैन ने आपके लिए सबसे स्पेशल चीज़ क्या की है? मैं भगवान की और आप सब लोगों की जो मेरे फैन्स अभी ये देख रहे हैं उनकी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने समय तक आप लोगों ने मुझे अपने दिल में रखा और मैं डेफ़िनेटली चाहूँगी कि एक बार फिर से काम करके आपके दिलों में वापस अपनी जगह बरकरार रखूँ। So, yes, I have started shooting for a Prabhas film very soon, and it will be released this year, hopefully. There are two more projects that I've started working on. और सारे फैंस जैसे आपने कहा कि क्या करते हैं और क्या बोलते हैं, सभी यही बोलते हैं कि हम आपको वापस स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। और हाँ, अब ये मेरी भी इच्छा है और डेफिनेटली काम शुरू भी किया है, सो या you'll get to see me now. कि इतने सालों बाद अब जब वापस सेट पर गई तो आपको कहीं न कहीं नर्वसनेस थी कि क्या मैं अभी भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ जितनी मैं कर पाती थी? क्योंकि बहुत साल बाद कोई चीज़ दोबारा शुरू करो तो नर्वसनेस होती है। सॉरी साक्षी, आपका क्वेश्चन थोड़ा क्लैरिटी नहीं हाँ, थी। जी, मैं वापस पूछती हूँ। मैं जी, कह रही हूँ कि इतने सालों बाद आप सेट पर गई, तो आपको जी। थोड़ी नर्वसनेस नहीं हुई? बिकॉज़ इतने साल तक आप सेट पर नहीं जा रही थी एंड जब भी कोई काम हम बहुत साल बाद करते थे, घबराहट होती कि क्या हम उतने ही
ऑफ कोर्स बहुत नर्वसनेस थी, इस वजह से कि बहुत एक अरसा लंबा अरसा गुजरा है, और ये भी कि फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म बनाने का तरीका, जो स्क्रिप्ट है उसको जिस तरीके से निर्देशक पर्दे पे लाता है, उस चीज का तरीका, सब चीज इतनी बदल चुकी है। सो एक नर्वसनेस थी कि आजकल जो टैलेंट है, न्यू कमर्स का जो टैलेंट है, जो इतनी मेहनत करके आगे आया है, उन लोगों के साथ कैसे, क्या मैं उन पे जैसे उनके साथ काम कर पाऊंगी? विल दे एक्सेप्ट मी? विल दे फील गुड? बट व्हेन आई वेंट ऑन सेट, प्रभास जो बाहुबली के स्टार हैं, उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। And everyone welcomed me on set because everyone was a fan. So it was very heartening. बहुत अच्छा लगा कि इतना प्यार अभी तक लोगों के दिलों में बरकरार है, और उतनी इज्जत से, उतने प्यार से मुझे वेलकम किया सेट पर। और कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई इतने समय के बाद, मतलब of course everyone was like so happy and they said, oh, मतलब finally we are getting to work with you, finally we are getting to see you. तो उस वजह से काफी कॉन्फिडेंस भी आया। और मेरे ख्याल से मैं जब गई इस वक्त, तो मैं ये सोचकर गई कि मैं एक न्यू कमर हूँ, और मैं अपने आप को उनके हवाले कर रही हूँ कि चलो अब कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई थिंक जब वो एटीट्यूड रहता है, तब सीखने का भी मजा आता है, सामने वाले को सिखाने का भी मजा आता है। वो टेंशन नहीं रहता कि एक वेटरन आर्टिस्ट है, उनको मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, अगर वो गलत करे तो कैसे उनको बताऊं। ये अगर हिचकिचाहट होती है तो फिर परफॉर्मेंस मार खाती है। बट आई थिंक दैट वाजंट देयर, सो आई रियली थॉरली एंजॉयड माय शूट। जी, आपको मैंने भी प्यार किया था पहला दिन याद है? सेट पर शूट का पहला शॉट किस तरह से था, आपको याद है? फिल्म सिटी में एक मंदिर है जहां पर पता नहीं कितने फिल्म्स वहां पे शूट किए जाते हैं। तो वहां पे जो दिल दीवाना का जो क्लाइमैक्स सीन था, जस्ट बिफोर द दिल दीवाना क्लाइमैक्स सॉन्ग, वो सीन शूट कर रहे थे। पूरा मंदिर सजा हुआ था, सब लोग थे वहां पे, एक पंडित जी था, भगवान की मूर्ति थी, सूरज जी का पूरा परिवार था, मेरा पूरा परिवार था। सो इट वाज अ लिटिल, a little tension, a little complication, but I think एक बार कैमरा शुरू होने के बाद उस वक्त इतनी नर्वसनेस नहीं थी जितनी नर्वसनेस इस बार मुझे लगी। So that time was much more comfortable, yes. जी, बारिशी जी, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि आप एक्ट्रेस, जब आपने शादी कर ली, आपने एक नया करियर शुरू कर लिया वेलनेस को लेकर। बिकॉज आई गेस मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको खुद एक बार बहुत ज्यादा हाथ दर्द हुआ था, जिसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट। हमें वो किससे सुनाना चाहेंगे, कैसे सेकंड करियर आपकी लाइफ में आया? I won't call it a career. I call it a holistic treatment, जहाँ पर मैं उन लोगों को, सबको मदद करना चाहती हूँ जो ये समझते हैं कि जिंदगी अब सिर्फ दवाइयों के कारण आगे बढ़ सकती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी हेल्थ अपने हाथों में है, और जब मैंने वो परिवर्तन मेरे एनर्जीज में, मेरे ताकत में, मेरे फिटनेस में, मेरे हेल्थ में देखा, और उस वजह से जो मेंटल बूस्ट और कॉन्फिडेंस मिलता है, मैंने ये सोचा कि अगर ये नॉलेज मुझे तकलीफ देकर मुझे मिली है, तो ये बिना तकलीफ में लोगों तक पहुंचाऊं। पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि फ्री एडवाइस कोई
ज्यादा दिन चलाता नहीं फ्री एडवाइस, बस लोग सुनते हैं और फेंक देते हैं। इस वजह से आई चार्ज अ वेरी नॉमिनल फी, ताकि लोग ये समझे कि हाँ कुछ दिया है तो लेना बहुत जरूरी है, तब लोग एडवाइस सुनते भी है। सो दैट इज समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड। और मैं एक्चुअली चाहूंगी कि लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सिंपल प्रोग्राम है, जिसमें हर एक इंसान जो अपने घर में खाना बनता है वही चीज खा के अपनी हेल्थ को सुधार सकता है। बस वो सही मात्रा और सही कॉम्बिनेशन जानना बहुत जरूरी है, जो मैं सिखा देती हूँ। और हर इंसान के सुख सुविधा, सर्कमस्टेंसेस, जहां वो रहता है, जहां काम करता है, कितने लोग परिवार में है, कौन खाना बनाता है, ये सारी चीजें मद्दे नजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए फिर मैं उसका फूड प्लान बताती हूँ। तो ये नहीं है कि कुछ चीज बिल्कुल ही त्यागनी पड़ेगी या छोड़नी पड़ेगी। मैंने इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को जिनको डायबिटीज है उनको आम भी खिलाया है, जो जिनका बहुत वेट पुट ऑन है, या उनको पिज्जा भी खिलाया है। तो वो सब चीज करने के बावजूद उनकी हेल्थ और उनके हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो बकायदा डॉक्टर्स के रिपोर्ट में भी आते हैं, वो हम बदल सकते हैं विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन। जस्ट कि जो आपके घर में बनता है वही चीज आप खाएं, लेकिन एक अलग तरीके से खाएं, एक अलग कॉम्बिनेशन से खाएं, तो आपकी हेल्थ सुधर सकती है। सो आई होप दैट पीपल ज्वाइन। इट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग टू डू। आई वुड वांट, अगर आप लोगों को बता दे और नीचे स्क्रॉल पे लिख दे, इट्स email at info@bhageshrionline.com or info@backtobasics.com. So, I would love people to join. आई एम श्योर ऑडियंसेस ने ये देखी है, वो आपको बहुत सारे मेल्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो इस बात पर मुझे बताइए कि व्हाट डज भाग्यश्री जी ईट इन अ डे? आपका ब्रेकफास्ट, your voice is आप क्या खाते हैं? You don't learning. हाँ, voice cracking. अभी आप सुन पा रहे हो? अभी आप सुन पा रहे हो? नहीं, क्लैरिटी नहीं है साक्षी। अभी अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी थोड़ी आ गई। हाँ। पूछ रही थी कि लाइक रेगुलर डे पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर क्या होता है? सब जानना चाहेंगे कि आप क्या खाती हैं अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में? मैं मेरे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पे मेरी दिन की शुरुआत होती है 1 चम्मच घी के साथ। घी इसलिए क्योंकि जो रात भर हमारा पेट खाली रहता है और जो एसिड उसके अंदर बनता है, उसको साफ करने के लिए, एक अच्छी लाइनिंग देने के लिए बहुत जरूरी है। जो अंदरूनी चीजें, टॉक्सिन्स निकालनी है, उसके लिए जरूरी है। और जो हम पहली चीज डालते हैं पेट के अंदर, उसे अब्सॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले अपना दिन की शुरुआत करती हूँ 1 चम्मच घी के साथ। उसके बाद आधा घंटा कुछ भी नहीं खाती हूँ। आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद मैं नॉर्मली जो घर में ब्रेकफास्ट बनता है, या तो ओट्स का उपमा बनता है, पोहा बनता है, इडली सांबार बनता है, डोसा बनता है, ये सारी चीजें मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो इनमें से कुछ भी चीज मैं खा लेती हूँ, लेकिन सही मात्रा में। उसके बाद मेरा एक्सरसाइज रूटीन होता है। लंच के लिए मैं सब्जियां खाती हूँ 2 बड़े बड़े बोल। ये मेरे हाथ देख रहे हैं, इतने बड़े बोल पहले 2 सब्जियां खाती हूँ। और जितनी सब्जियां होती है उसके आधे या आधे से थोड़ा सा कम मात्रा में मैं चावल खाती हूँ। तो सब्जियां ज्यादा होती है, मैं चावल सब्जी के साथ नहीं बल्कि सब्जी चावल के साथ खाती हूँ। और मैं रोटी नहीं खाती हूँ। सो आई ईट ओनली राइस, आई ईट सब्जी। मुझे सारी दालें बहुत पसंद है, तो कभी मसूर की, कभी मूंग की, कभी तुअर की, कभी चने की। तो 1 बोल दाल ले लेती हूँ। दही मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दही में
दिन में 3 बार खाती हूँ और 3 बार हमारे घर में जमता है। रात का दही सुबह, सुबह का दही दोपहर को, दोपहर का दही शाम को। सो यस, ताजा दही 1 बोल डेफिनेटली खाती हूँ। शाम को मैं अपनी कॉफी लेती हूँ, कॉफी के साथ थोड़ा बहुत कुछ, या तो एक सैंडविच ले लेती हूँ, एक टोस्ट ले लेती हूँ, या एक चाट ले लेती हूँ, चना चाट या छोले चाट या ऐसे कुछ। और रात का डिनर वही होता है, 2 बोल भरी भरी सब्जी और चावल। तो on a regular basis, this is what suits me, and I love eating this. कभी इच्छा हो जाती है तो मीठा भी खा लेती हूँ, लेकिन मीठा दिन में खाती हूँ, रात को नहीं। थैंक यू भाग्यश्री हमसे ये शेयर करने के लिए। मेरा जाते जाते आपसे ये सवाल होगा कि आपके जो बेटे हैं जी। उनकी जो फर्स्ट मर्द को दर्द नहीं होता, बहुत ही डिफरेंट किस्म की फिल्म थी और बहुत उनको तारीफ मिली, फिल्म बहुत पसंद की गई। एंड उनके इंटरव्यू में मैं देख रही थी कि लोग नेपोटिज्म की बात करते, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से आया हूँ, मेरा भी एक स्ट्रगल रहा है और जो आपके बेटे क्यों ना उनको आसानी से सब कुछ मिल गया। तो जब आप उनका स्ट्रगल देख रही थी एज अ माँ, आपके मन में क्या चल रहा था बिफोर, जब उनको अपनी पहली मूवी मिली? Abhimanyu was very good at his education and in his school. तो उन्होंने फाइनेंस किया है, फाइनेंस में डिग्री मिली है उनको। तो जब वो कॉलेज में गए थे तब मैं उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे फिल्म्स ज्वाइन करनी है। तो मैंने यही कहा था उनको कि भाई पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि पढ़ाई के कारण एक इंसान का दुनिया को देखने का जरिया या दिमाग बदल जाता है। एक खुली सोच से आदमी सोच सकता है, जो हम करना चाहते हैं दूसरों के बारे में, अपने बारे में, अगर किसी चीज में पैसे भी कमाए तो उसे इन्वेस्ट कैसे किया जाए, एक दृष्टिकोण देखने की चीज बदल जाती है। सो आई मेड हिम कंप्लीट हिज एजुकेशन। मैंने कहा जब तक आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता आप फिल्म नहीं ज्वाइन कर सकते। तो बहुत सारे लोग ये होते हैं कि भाई जब जिस लाइन में जाना नहीं उस लाइन में वक्त क्यों जाया किया जाए, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और मुझे लगता था एक माँ होने के नाते ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे बच्चों की एजुकेशन पूरी हो जाए। After that, of course, he joined, he did his class in New York. He went to Lee Strasberg. He went to NYFA, New York Film Academy. आने के बाद उन्होंने रमेश जी के साथ असिस्टेंटशिप किया। तो वो एक दौर गुजरा जहाँ पे वो सीख रहे थे सब चीज। अब जहां पर एक फाइनेंस डिग्री उनको फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिग्री मिली है और यहाँ पे असिस्टेंटशिप की नौकरी करनी पड़ती है या दिन रात काम करना पड़ता है, कभी खाने का या सोने का समय नहीं होता, तो ऑफ कोर्स एक माँ होने के नाते ये हमेशा लगता था कि बेटा क्यों, पर ये बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा कर सकते हो इसमें। लेकिन एक जो उसका पैशन देखा मैंने, या एक सोच देखी कि मुझे माँ यहाँ तक पहुंचने का है, तो विद दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैंने उस हिसाब से सपोर्ट किया कि जा बेटा देख ले दुनिया, देख उड़ान भर। और जब उड़ान भरेगा तब ये बहुत जरूरी है कि आप जब जहां पर पहुंचते हो या जिस शिखर पे पहुंचते हो उस वक्त जाने के समय जो जो इंसान आपकी मदद करता है या आपके लाइफ में किसी किस्म की सहायता करता है, उस इंसान को मत भूलना। सो फ्रॉम माय साइड दैट्स द ओनली एडवाइस दैट आई गेव हिम। बाकी जो मेहनत की उसने अपने आप की। जाते जाते बस लास्ट क्वेश्चन यही कि आप जो प्रभास के साथ मूवी कर रही है, आप उसका टाइटल हमें बता सकती हैं? जी नहीं, वो तो टाइटल जब रिलीज करेंगे, एक्चुअली टाइटल अभी रिलीज करने वाले थे लेकिन लॉकडाउन हुआ और उन्होंने सोचा कि सॉरी। हिंदी 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 मूवी है? जी हिंदी मूवी है। इट्स एक्चुअली अ बाइलिंगुअल फिल्म,
तो हिंदी में भी है और तेलुगु में भी है। हम शूटिंग कर रहे हैं दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। एक बहुत अलग किस्म की फिल्म है ये, और उस फिल्म में मेरा किरदार निभाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत कुछ सीखना पड़ा, पर उसके बारे में एक बार अनाउंसमेंट हो जाए फिर हम और बात करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई एम श्योर हमारे माध्यम के जरिए आपने अपने फैंस को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। थैंक यू सो मच साक्षी, बहुत बहुत मजा आया आप सबसे बात करने के लिए, और थैंक यू।